नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज 24/7। हमारा उद्देश्य है जनवार्ता पर फोकस, जिससे हमारी टीम है आपके साथ सच्चाई को सामने लाने में हम तैयार हैं। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। और पूरे बनारस के अंदर आपने पूरी यात्रा निकाली और सब भाजपा आरएसएस के लोग थे उसमें, और अराजकता आपने फैलाई उस दिन पूरे यात्रा निकाल के। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी से कि ये बताइए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी कहाँ हैं, इसका भी जवाब दे दीजिए। हिंदुस्तान की जनता को, बनारस की जनता को जहाँ दोहरा चरित्र आप दिखा रहे हो, एक तरफ हिंदुत्व को बचाने की बात करते हो, हिंदुत्व की रक्षा करने की बात करते हो। कल योगी ने कहा, मैं जी कहना चाहूँगा कि शेख हसीना कहाँ है, इसको भी तो बताइए हिंदुस्तान की जनता से। बनारस की जनता जानना चाहती है। जितना बड़ा आपने पूरे भाजपा आरएसएस की मिल के यात्रा निकाली, ये काशी की जनता, देश की जनता को बताइए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को कहाँ पे छिपा रखा है। ये भी हम सब लोग जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दोहरा चरित्र है। आप बड़ी बड़ी बात बोलते हो, राफेल आप लाओ, चाइना पाकिस्तान को डरवाने के लिए राफेल आ गई, अब सब घबरा गए, तो बांग्लादेश की तरफ ही घुमाइए राफेल का मुंह चेहरा। क्यों रोक रखा है? तो हिंदुत्व 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 कह के पोलराइजेशन की बात करते हो, आप रक्षा करने की बात नहीं करते हो। दोहरा चरित्र, और ये दोहरा चरित्र पूरे देश में हिंदू भी जान गया, मुसलमान भी जान गया, और पिछड़ा भी जान गया, अनुसूचित भी जान गया। ये दोहरा चरित्र बंद करिए। और जो आज देश की महंगाई, बेरोजगारी, जो भ्रष्टाचार, जो आज देश के ऊपर सबसे बड़ी चीज आ चुकी है, और जो माँ गंगा के लिए आए थे और माँ गंगा पर काम करने वाली संस्था को भी बंद कर दिया। ये भी बीएचयू में वीसी कौन है? गुजरात से आया हुआ है, गुजरात का आया वो वीसी है। और लगातार बीएचयू के ऊपर हमले हो रहे हैं, बीएचयू की संस्थाओं को, फैकल्टीज को बंद करते जा रही है। मेडिकल पूरी तरीके से बैठ गया। बरसात हो रही है ना, पूरे बनारस में पानी लग जा रहा है। जो हम बचपन में देखते थे उससे ज़्यादा पानी अब लग रहा है। देश के नेता हमारे छोटे भाई गुलशन नदी, जो आप सब लोगों ने प्यार दिया, जो आप जो सबसे बड़ी स्थिति भी जिसमें प्रेस बुलाई गई, जो स्थिति सामने चल रही है समाज की, कि गंगा पुत्र बनकर आए थे मोदी। अब बीएचयू के अंदर जो महामना वो गंगा पुत्र के रहते विद्यालय है, उसको बंद कर दिया गया। अब जब इतने बड़ी जो संस्था जो काम कर रही थी माँ गंगा के लिए, सफाई के लिए, उसमें कितने लोग काम कर रहे थे, वो सब बेकार हो गए, घर बैठ गए। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी पड़ी है। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और मैं गंगा माँ के बीच में जाकर बोर्ड पे खड़े होकर उन्होंने कितनी क्या बोला उन्होंने किसानों के लिए। किसान जो दिन रात बेचारा बरसात कम हुई तो भी फसल खराब, ज़्यादा हुई, हम सब किसान के बेटे हैं, आप सब ज़्यादातर किसान के बेटे हैं। ज़्यादा बरसात हुई तभी हमारी सब्जी गल गई, हमारे अनाज खराब हो गए। कम हुई तो अनाज नहीं हुआ, हो गया। सांड अलग सब खा जा रहे हैं, जो छुट्टे जानवर छोड़ रखा है वो सब खा जा रहे हैं, और उससे परेशान है। बिजली इतनी महंगी कर दी, अनाप शनाप बिजली के दाम हो गए। स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है लोगों के घरों पर, और वो भी स्मार्ट मीटर अडानी जी का है, अडानी जी के द्वारा है ना, नाम लगा हुआ है। सभी पूरा बुनकर समाज परेशान है, पूरा किसान परेशान है, सब लोग परेशान हैं। सारा काम गुजराती को दे रखा है आपने। और किसान को गाली दिया कंगना राउत ने, कहा कि जब वहाँ पे धरना हो रहा था तो मर्डर हो रहा था और रेप हो रहा था महिलाओं, और वो देख रही थी। उनके पास वहाँ से स्पेशल कैमरा लगा था, उस कैमरे से देख रही थी। सोचिए, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, एक सांसद, और उस तरह की बात हो रहा है, वो भी पार्टी में डिफरेंस, भाजपा का सांसद। बाकी
हमारे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नशा की बात करती है खुद पूरे नशे में रहती है, हमेशा नशे में रहती है। और जो हमारा मूल है इस देश का, जो हमारे रगों में खून जिसका बह रहा है किसान का, हम लोग किसान पुत्र हैं, उनको गाली दिया, ये हम सबको गाली दिया इन्होंने। मैं मोदी जी से कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी नड्डा से कहूँगा कि तत्काल कंगना रनौत को पार्टी से निष्कासित करें और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा और उनके बयान से अलग होने से काम नहीं चलेगा कि उनका व्यक्तिगत बयान था। वो आपकी सांसद हैं, उनको तत्काल भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करिए, ये हमारी मांग है। एक सांसद यह कैसे कह सकता है धरना प्रदर्शन को अपमानित करते हुए कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे और लाशें टांगी जा रही थीं। यहाँ प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि कंगना रनौत को भाजपा तत्काल निष्कासित करे। देश के विकास में कृषि का भी विशेष योगदान है। भारत में हम सभी किसान पुत्र हैं और हमारी रगों में किसानी लहू बहता है। कंगना रनौत को भाजपा तत्काल प्रभाव से निष्कासित करे। किसी भी देश के विकास में उद्योग धंधों के साथ कृषि का भी विशेष योगदान है। मोदी सरकार ने एक तरफ जहां 3 काले कानून थोपने में असफल कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ किसानों के साथ समर्थन मूल्य के नाम पर धोखा दिया। आज भी अन्नदाता अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है, अपनी जान गंवा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है और शुरू से रहा है। किसान कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यही दुर्दशा उसके साथ बनी हुई है। इस देश की रीढ़ है किसान, हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है किसान और खेती। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से देश के अन्नदाता यानी किसान को अपने वाजिब हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और गोली खानी पड़ रही है। आखिर किसान भी तो हमारे देश की निर्माता है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर जूं तक नहीं देख रहा है। हद तो तब कर दी जब इन्हीं मोदी के प्रिय सांसद कंगना रनौत ने अभी कल ही अपने एक वक्तव्य में देश के अन्नदाताओं के द्वारा पिछले वर्ष काले कानून के खिलाफ किए गए धरना प्रदर्शन को अपमानित करते हुए कहा कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे और लाशें टांगी जा रही थी। आज की पत्रकार वार्ता में जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, राघवेंद्र चौबे, फसारत हुसैन, बाबू, गुलशन अली, डॉक्टर राजेश गुप्ता, वकील अंसारी, राजीव राम, रोहित दुबे, सोलभ सिंह, मोहम्मद उजैर, आशीष गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। फोकस न्यूज़ 24/7 से सनी पांडे की रिपोर्ट, बनारस। आगे देखिए क्या बताया इन्होंने, सुनते हैं पत्रकारों के माध्यम से। सांसद कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान आंदोलन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आंदोलन के नाम पर उग्रवादी हिंसा फैला रहे हैं और प्रदर्शन स्थल पर दुष्कर्म और जान ली जा रही थी। इस बयान से कांग्रेस ने कंगना पर एक्शन लिया। चूँकि बीजेपी ने भी किनारा करते हुए कह दिया कि कंगना को नीतिगत बयान देने के लिए पार्टी की तरफ से अधिकृत नहीं किया गया है। उसमें बीजेपी ने कहा कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत की तरफ से किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिए गए बयान पार्टी के मत में नहीं है। इसके साथ साथ भाजपा की तरफ से कंगना को निर्देश दिया गया कि वह इस तरह के बयान भविष्य में न दें। तो इस बहाने कांग्रेस नेता भाजपा को घेरने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता भाई बहनों कह रहे हैं कि भाई बहनों सुनो, बीजेपी सांसद कंगना रनौत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे
और प्रदर्शन कर रहे थे वह असल में बलात्कारी या और हत्यारे। इस बात को सुनने के बाद भाजपा बिल्कुल चुप है। सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज बीजेपी की और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या यह कंगना रनौत की राय है या यही सरकार का भी मत है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते। क्या आपको भी लगता है इस देश के अन्नदाता, इस देश के कैसे हत्यारे और बलात्कारी हो सकते हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी या इसका खंडन करिए, यह बयान वापस करवाइए या यहीं आपका आधिकारिक स्टंट माना जाएगा। यह एडवाइज़र कंगना रनौत के बयान पर हर कोई जानना चाह रहा है कि क्या माननीय प्रधानमंत्री की नाक के नीचे देश इतना कमज़ोर होता जा रहा है कि जैसा कि सांसद ने कहा है कि बाहरी शक्तियां यहां आकर बवाल मचा रही हैं, और अगर ऐसा है तो यह बहुत गंभीर मामला है। इस पर सरकार को अपना रुख, अपना मत साफ करना पड़ेगा और स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो कंगना रनौत कह रही है सही है या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वह हमारे देश में अस्थिरता फैला सकें। क्या आप यह स्वीकार कर रहे हैं? दोनों मुद्दों पर देशी ताकतों को भी और सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा, नहीं तो यही वक्तव्य आपका और क्यों नहीं माना जाना चाहिए, या तो कंगना रनौत जी को इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए, जैसा कि यहाँ विरोधी दल लगातार कह रहे हैं। जो सांसद ने इस तरीके से गलत बयान दिए हैं, उन अन्नदाताओं के खिलाफ बोला है जो इस देश में हमेशा से मान और सम्मानित रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं कि हर चुनाव में हर पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे के साथ ही ऐसे विवाद आ जाते हैं। इस तरह की नाराज़गी हमें देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर में भी रहा है, और तो और भी, मतलब हिमाचल की अब ये सांसद फिल्म कलाकार कंगना रनौत के बयान ने दूसरी चुनावी राज्य हरियाणा में बीजेपी के लिए जो परेशानी खड़ी कर दी है, आप स्वयं समझ सकते हैं। आज विपक्षी दलों को सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया है। चुनौती पेश जो की है किसान आंदोलन पर सांसद कंगना रनौत के बयान पर भाजपा ने किनारा कर लिया है और कह दिया है कि किसान आंदोलन के संदर्भ में बीजेपी राय नहीं रखती, उसके बयान से पार्टी सहमत नहीं है, बल्कि मुद्दे पर बयान देने की अनुमति नहीं है और ना ही वह इसके लिए अधिकृत है। बयान हम आपको इस तरीके के बयान सुनवाते हैं। क्या कहा माननीय सांसद कंगना रनौत ने, ये बयान हम आपको सुनवाते हैं, आप सुनिएगा और समझिएगा कि विपक्ष क्यों प्रदर्शन पर उतारू है। इस पर
देश को भी विचार करने की ज़रूरत है और किसानों को भी समझने की ज़रूरत है। जहाँ गलत हो रहा है वहाँ हमें समझना पड़ेगा और अपने आप को, अपने देश की सुरक्षा को और सारी व्यवस्था को बना कर रखना पड़ेगा। ये सरकार की भी जिम्मेदारी आती है और देश की सुरक्षा को लेकर सरकार को भी बड़े गंभीरता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरीके की बयानबाजी ना हो, जैसा कि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इसके लिए कंगना रनौत को अधिकृत नहीं किया गया है। इस तरह की बयानबाजी आगे भविष्य में ना करें।